हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन ऑफ सॉलिड से फोर्थ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो सेक्शन प्लेन की फोर्थ कंडीशन पर बेस्ड है। देखिए, ये वीडियो लेक्चर सीरीज उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस के हिसाब से है, लेकिन अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, आपके कोई डाउट है, आप वो हमसे पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी लाइव क्लासेस का लिंक और जो क्लासरूम आईडी है वो गिवन कर दी है, तो वहाँ जा करके आप एनरोल हो जाइए और हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। अगर आप यूट्यूब पर ही वीडियो को चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियो आप लगातार चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ बेस एज 40 मिलीमीटर इज रेस्टिंग इन द एचपी। एक वर्गाकार पिरामिड है जिसकी बेस की साइड है 40 मिलीमीटर, अपने आधार पर वो एचपी में रखा हुआ है ऑन इट्स बेस सच दैट इट्स ऑल बेस एज इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। इस तरीके से रखा है कि उसकी जो सारी बेस की भुजाएं हैं वो वीपी से बराबर बराबर इंक्लाइंड है। देखिए, इससे पहले हमने 3 प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर जा करके आप वो तीनों प्रॉब्लम को सीख सकते हैं। हाइट ऑफ पिरामिड दे रखी है 60 मिलीमीटर। इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन विच 30 डिग्री इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द पिरामिड ड्रॉ ट्रू शेप ऑफ सेक्शनल टॉप व्यू। तो ये सवाल हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं फर्स्ट एंगल में बनाएंगे या थर्ड एंगल में, तो हम इसको फर्स्ट एंगल में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रू शेप ऑफ बेस बनाते हैं, बेस की वास्तविक आकृति बनाते हैं। उसके बाद ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड की वास्तविक आकृति बनाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा काम। उसके बाद हम सेक्शन प्लेन ड्रॉ करते हैं और फिर बनाते हैं सेक्शनल व्यू। चलिए, इन सभी को हम यहाँ बोर्ड पर करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई लाइन बनाएंगे। स्टार्टिंग में पूरा प्रोजेक्शन सेमी डार्क ड्रॉ होगा और जब आप सेक्शन प्लेन ड्रॉ करके सबसे लास्ट में सेक्शनल व्यू बना चुके होंगे तब हम उसको डार्क करेंगे। जो पोर्शन रिक्वायर्ड होगा उसको हम डार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन बनाते हैं बच्चों। हमने बना दिया एक्स वाई लाइन और फर्स्ट एंगल में हम इसको बनाएंगे, यानी वीपी ऊपर रहेगा, एचपी नीचे। अब डिसाइड करते हैं, मैंने क्या बताया, फिर इसके बाद हम बनाते हैं ट्रू शेप ऑफ बेस। जो सॉलिड है उसके बेस की वास्तविक आकृति बनाते हैं। अब सबसे पहले तो जो बेस की वास्तविक आकृति है, स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड के बेस की वास्तविक आकृति कैसे बन सकती है, या तो ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी। ये 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है, ये 2 तरीके हो सकते हैं स्क्वायर पिरामिड के बेस की वास्तविक आकृति बनाने की। लेकिन इससे पहले डिसाइड करेंगे एचपी में बनेगा या वीपी में। तो हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो एचपी से कुछ रिलेशन देता है, जैसे इसमें दिया हुआ है इज रेस्टिंग इन द एचपी, तो एचपी में बनेगी बेस की वास्तविक आकृति। और अगर वो वीपी से रिलेशन देता है बेस का या बेस की एज का या कॉर्नर का या किसी भी चीज़ का, अगर वीपी से रिलेशन देता है तो उसका जो क्या होगा, ट्रू शेप ऑफ बेस बनेगा वो वीपी में बनेगा, नहीं तो एचपी में बनेगा। एचपी में बनने का मतलब है एक्स वाई लाइन के नीचे। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर उसने बोला है कि ऐसे रखा हुआ है, बेस पर ऐसे रखा हुआ है कि भाई इसकी जो हर एक साइड है ना, हर एक साइड सच दैट ऑल बेस एजेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। वीपी से दोनों क्या है, वीपी से सारी जो साइड है वो इक्वली इंक्लाइंड है, यानी समान एंगल बनाती है। अब अगर मैं ये वाला फिगर बनाऊंगा तो ये 2 लाइन तो बनाती है 90 डिग्री, लेकिन ये 2 लाइन पैरेलल हो जाती है, यानी ये फिगर अपने काम का नहीं है। तो ये है फिगर अपने काम का, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन 45 बनाती है। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी 45 बनाती है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी 45 बनाती है, यानी ये वाला फिगर अपने काम का है। तो हम क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ क्योंकि डिसाइड हो गया अपने को जो ट्रू शेप बेस है नीचे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन पर बेस की एक एज कट कर लेंगे जिसकी लाइन है 40 मिलीमीटर। और यहाँ से एक स्क्वायर बना लेंगे पूरा, यहाँ से 90 डिग्री पर लाइन, यहाँ से 90 डिग्री पर लाइन।
और जो स्लांट एज होती है पिरामिड में क्या होता है, स्लांट एजेस, तिर्यक कोरे भी मिला देते हैं आपस में, कॉर्नर को मिला के इस तरीके से स्क्वायर पिरामिड की तिर्यक कोरे बनती है। नेमिंग कर लेते हैं, बेस के इस कॉर्नर को ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको मान लेते हैं डी, और जो सेंटर लाइन है एक्सिस है उसको हम ओपी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था स्टेप, ट्रू शेप ऑफ बेस बनाने का, वो हमने बना लिया। सेकंड क्या करना है, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाना है, सॉलिड की वास्तविक आकृति मतलब हाइट बनानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर हाइट बनाएंगे। हाइट ऑफ द पिरामिड इज 60 मिलीमीटर, तो 60 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे और हाइट बना देंगे। ओके, पॉइंट लिख लेते हैं जितने भी अपने पास पॉइंट आए हैं। ये देखिए ऊपर ये फ्रंट व्यू दिखेगा, क्योंकि एचपी में टॉप व्यू दिखता है तो विदाउट डैश, और वीपी में हमेशा फ्रंट दिखता है तो डैश से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट आएंगे नीचे, डी, बी और पी, तो डी डैश, पी डैश, या फिर आप बी डैश लिख सकते हो पहले, बी डैश, बी डैश, डी डैश और पी डैश, 3 पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट सी डैश और यहाँ पर टॉप का पॉइंट है ओ डैश। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ये प्रोजेक्शन होगा अपना, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड जो होगा वो 4 स्टेप्स में पूर्ण होगा। पहला स्टेप क्या होगा, आप सबसे पहले आउटर पॉइंट मिलाओगे, जितने भी पॉइंट आपने प्रोजेक्ट करके लाए हैं उनके आउटर पॉइंट मैच करने हैं, मिलाने हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको बेस ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एज ड्रॉ करनी है, उसके बाद एक्सिस ड्रॉ करना है। इनको सीक्वेंस वाइज करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आउटर पॉइंट मिला देते हैं, ये तीनों आउटर पॉइंट मिला देते हैं। देन बेस ऑलरेडी ड्रॉ है। बेस क्या है, ए बी सी डी, ए और बी सी और डी बना हुआ है। एज ड्रॉ करनी है, कितनी एज है, 4। ए ओ पहले से ही है, बी ओ देखो ये नहीं है तो इसको हम बना देते हैं, क्योंकि ये तो प्रोजेक्टर था ना, रेड से जो दिखाया ये प्रोजेक्टर था। ओके, अब बी ओ भी ड्रॉ हो गई और ओ डी भी ड्रॉ हो गई। ठीक है, ओ सी भी ड्रॉ हो गई, ये चारों बेस ड्रॉ हो गई। एक्सिस, अब देखिए एक्सिस यहाँ पर दिखाई नहीं देगी सेंटर में, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टर ऊपर जा रहे हैं तो आप इधर से देख रहे हो, और इधर से देखने का मतलब है ओ बी के पीछे एक्सिस है, इसलिए ओ बी दिख गई हमें, एक्सिस नहीं दिखी, एक्सिस छिप गई है। क्लियर है बात। देन अब देखिए ये तो हो गया प्रोजेक्शन पूरा अपना, सॉलिड का अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये हो गया पूरा जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब सेक्शन प्लेन कट करते हैं। बोला है कि इसको एक सेक्शन प्लेन से कट किया गया है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड एचपी से और परपेंडिकुलर टू वीपी है। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर होती है, जब वीपी से परपेंडिकुलर दिया यानी सेक्शन प्लेन वीपी में ड्रॉ होगा, अगर एचपी से परपेंडिकुलर देता तो सेक्शन प्लेन एचपी में ड्रॉ होता। ठीक है, पहला तरीका ये पहचानने का, सेक्शन प्लेन कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ के यहाँ। तो अगर वीपी से परपेंडिकुलर है तो वीपी में ड्रॉ होगा, एचपी से परपेंडिकुलर है तो एचपी से। अगर वो भी समझ में ना आए तो आप देखो यहाँ ट्रू शेप ऑफ सेक्शनल टॉप व्यू लिखा हुआ है, तो अगर बोला है सेक्शनल टॉप व्यू बनाइए तो इसका मतलब सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में ड्रॉ होगा, और अगर बोला है सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए इसका मतलब होगा कि सेक्शन प्लेन टॉप व्यू में बनेगा। तो यहाँ पर आपको सेक्शनल टॉप व्यू बोला है तो यहाँ फ्रंट व्यू में बनाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया हम कहाँ बनाएंगे सेक्शन प्लेन। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसने बोला है कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है, किससे, एचपी से। एचपी से एंगल वीपी में दिखता है, वीपी का एंगल एचपी में दिखता है, ये भी ध्यान रखना। परपेंडिकुलर टू एचपी एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द पिरामिड, यानी एक्सिस के सेंटर से जाता है। और एक्सिस है कितनी, एक्सिस है 60 मिलीमीटर लंबी, तो 30 पर जा कर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे हम, क्योंकि ये अपने लिए बेस लाइन हो जाएगी। बेस लाइन मतलब रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हो, जहाँ से आप एंगल मेजर करोगे। और ये 2H पेंसिल से, यानी बहुत ही लाइट रहेगी। एंगल बनाना है 30 डिग्री। अब ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी, मतलब सेक्शन प्लेन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मर्जी आपकी। वो डिपेंड करता है इधर स्पेसिंग बची हुई है आपकी शीट पर या स्पेसिंग इधर बची हुई है, वो देख लेना आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा फाइनल टॉप व्यू, तो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जो एंगल बनाता हूँ ना इस तरीके से बनाऊँगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल बना करके मैंने क्या कर दिया, सेक्शन प्लेन को कैसे लिखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, या तो एक बड़े डैश के बाद 2 छोटे डैश, या फिर एक बड़ा डैश फिर एक छोटा डैश। ठीक है, बड़ा डैश फिर छोटा डैश फिर बड़ा डैश। वी में क्या लिखते हैं, इसको वीटी लिखते हैं, वीपी में वीटी लिखते हैं, एचपी में अगर सेक्शन प्लेन है तो एचटी लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस सेक्शन प्लेन ने
जहां जहां पर सॉलिड को कट किया वो नेमिंग कर लेते हैं। ओ ए पर कट किया, ओ ए पर मान लेते हैं 1 पॉइंट होगा। ओ बी पर कट किया, ओ बी पर मान लेते हैं 2 पॉइंट होगा। ओ सी पर कट किया, ओ सी पर मान लेते हैं 3 पॉइंट होगा। ओ डी पर कट किया तो ओ डी पर मान लेते हैं 4, क्योंकि देखो यहाँ सेंटर पर 2 एज आ रही हैं, ओ बी और ओ डी। एक्सिस को हम कट करते हुए नहीं मानते, क्योंकि एक्सिस तो अपनी इमेजनरी लाइन होती है, उसको हम खुद से मानते हैं। वो कोई ऐसी कोई लाइन नहीं होती जो दिखेगी, ठीक है। एक्सिस इमेजनरी लाइन होती है, इसलिए उसको कट करते हुए नहीं दिखाते हम, ओके। इसलिए ओ पी को मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ ए पर आपने 1 पॉइंट, तो फ्रंट व्यू में 1 डैश हो जाएगा। ओ बी पर यहाँ पर है 2 पॉइंट यानी 2 डैश, और ओ सी पर है यहाँ पर ये हो जाएगा 3 डैश, और ओ डी यहीं पर है तो यानी हो जाएगा 4 डैश, ओके। इन सभी पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे और टॉप व्यू में ये सारे पॉइंट देखेंगे कहाँ पर कट करता है। अब देखिए बच्चों, हमें 1 तो मिल गया पॉइंट, 3 भी मिल गया, लेकिन जब हम 2 और 4 के प्रोजेक्टर नीचे डाल रहे हैं, क्योंकि देखो 1 किस पर है, ओ ए पर, तो ए पर जहाँ प्रोजेक्टर ने काटा वहाँ हो गया 1, और 3 किस पर है, ओ सी पर, तो ओ सी पर जहाँ पॉइंट काटा वो हो गया 3। बट 2 और 4 पॉइंट जब हम लेके आ रहे तो उसी क्या हो रहा है, जो एज है ना जिन पर ये कट कर रहा है, उस एज के ऊपर ही सिमेट्री हो जा रही है, उस एज के ऊपर ओवरलैप हो जा रही है प्रोजेक्टर 2 और 4 पॉइंट की। इस केस में क्या करते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है अपने पास 2 और 4, उनको राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन से बढ़ाते हैं, और जिस एज पर सबसे बाहर वाली एज पर कट करवाते हैं, सबसे बाहर वाली एज पर कट करवाते हैं, तो सबसे बाहर वाली एज पर यहाँ ओ सी पर ये कट कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है यहाँ। इससे क्या करेंगे, नीचे प्रोजेक्टर डालेंगे। कहाँ तक डालेंगे, देखिए ओ सी पर कट कर रहा है ना, जैसे हम क्या करेंगे, ओ सी को नीचे डालेंगे। ओ सी पर ही कट करना है बच्चों, ध्यान रखना है। यहाँ पर ओ सी पर अगर ये कट करवा रहे हो आप, तो प्रोजेक्टर भी कहाँ तक बढ़ाना है, ओ सी तक ही बढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इधर ओ ए पर कट करवाते तो नीचे जब आप लेके जाते तो ओ ए तक लेके जाते। क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ओ सी पर कट करवाया, तो नीचे भी हम ओ सी पर ही कट करवाएंगे। ये जो पॉइंट आया अपने पास, अब यहाँ से ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने ये डिस्टेंस ली यहाँ से यहाँ तक की, और इसको ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दिया, घुमा दिया। ओ डी पर कौन सा पॉइंट है अपने पास, ओ डी पर है 4 पॉइंट, तो ये हो गया अपने पास 4 पॉइंट। और ओ बी पर कौन सा पॉइंट है, दिस इज 2, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तो इस तरह के केस में जब कोई कटिंग पॉइंट सिमेट्री हो जाए तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करवाते हैं सबसे बाहर वाली एज को। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस जहाँ पर वो पॉइंट कट हुआ उससे नीचे प्रोजेक्टर डालते हैं उसी एज पर, ठीक है। अगर फ्रंट व्यू में हो रहा है तो ये टॉप व्यू में उसी एज पर कट करना चाहिए जहाँ पर ये कट किया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद जिन पॉइंट पर एक्चुअली में काट रहा है सेक्शन प्लेन, वहाँ पर कटिंग पॉइंट आ जाते हैं अपने पास, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 को आपस में मिला देंगे और अपने पास आ जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बच्चों। क्यों पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो ये सेक्शनल टॉप व्यू आया है जो कि एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल वाला सेक्शनल टॉप व्यू नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर एंगल पर कट कर रहा है और आप परपेंडिकुलर देख रहे हो, तो ये सेक्शनल टॉप व्यू जो आया है ये रिड्यूस्ड आया है, रिड्यूस वाला, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हैचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और यूनिफॉर्म होनी चाहिए स्पेसिंग, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो आपने देखा यहाँ से टॉप व्यू, तो आप तो परपेंडिकुलर देख रहे हो लेकिन ये किसी एंगल पर है, तो जब आपने ऊपर से देखा सेक्शनल टॉप व्यू तो ये रिड्यूस होके आ गया, क्योंकि ये लेंथ क्या हो जाएगी, घूम करके रिड्यूस हो जाएगी। तो अपने को अगर एक्चुअल देखना है सेक्शनल टॉप व्यू जो कि बनाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो सेक्शन प्लेन है इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर देखेंगे। पहले हम सॉलिड के परपेंडिकुलर देख रहे थे बेस के, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ से देखने के बाद हम एक प्लेन लेके आएंगे और जो यहाँ पर एक्चुअल सेक्शनल व्यू होगा
इस प्लेन पर उसको प्रोजेक्ट करेंगे और उसको ऐसे रोटेट करके देख लेंगे। यानी यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोबारा से एक्स और वाई, ठीक है, जो कि होगी दूसरी रेफरेंस लाइन, और यहां से प्रोजेक्शन ले, यहां से हमने क्या किया, ये जो सेक्शन प्लेन था इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। किसी भी डिस्टेंस पर आप किसी भी डिस्टेंस पर ड्रॉ कर सकते हो। सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या किया, ऊपर लाइन बढ़ाई, परपेंडिकुलर ऊपर लाइन बढ़ाई, प्रोजेक्टर्स बढ़ाए। इन प्रोजेक्टर पर आपको क्या करना है, ये सेक्शनल टॉप व्यू कट करना है, ठीक है, जो कि एक्चुअल शेप को क्या करता है, रेफर करता है। अब देखिए ध्यान रखना, क्योंकि आप यहां पर क्या बना रहे हो, सेक्शनल टॉप व्यू बना रहे हो, सेक्शनल टॉप व्यू बना रहे, इसलिए जितने भी पॉइंट यहां पर कट होंगे वो किसके डिस्टेंस के होंगे, टॉप व्यू के, ना कि फ्रंट व्यू के। मतलब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, एक्स वाई लाइन से ये वाली डिस्टेंस ले या फिर ये वाले डिस्टेंस ले, यहाँ एक्स वाई लाइन से। तो बच्चों ध्यान रखना, आप जो भी व्यू बना रहे होंगे, जैसे अगर फ्रंट व्यू बना रहे तो फ्रंट व्यू वाली डिस्टेंस आएगी, और अगर आप टॉप व्यू बना रहे तो टॉप व्यू वाली डिस्टेंस आएगी। तो कट करते हैं सभी पॉइंट को हम एक्स वाई लाइन से लेते हैं 1 तक की डिस्टेंस, और ये एक्स वाई लाइन से 1 तक की डिस्टेंस ली अपने ने, ठीक है। और 1 वाला प्रोजेक्टर देखिए कहाँ पर है, ये रहा। तो 1 तक की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। इसके बाद क्या किया आपने, एक्स वाई लाइन से 4 तक की डिस्टेंस ली, 4 तक की डिस्टेंस 4 वाले प्रोजेक्टर पर, 4 वाला प्रोजेक्टर ये रहा यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 4 तक की डिस्टेंस अपने पास। और यहीं से 2 तक की डिस्टेंस ले ली, इसी पर 2 पॉइंट तक की डिस्टेंस ली, और 2 वाले प्रोजेक्टर पर हमने क्या किया, यहाँ पर कट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो तीसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 तक की डिस्टेंस ली हमने, पॉइंट नंबर 3 वाले प्रोजेक्टर पर। तीसरे प्रोजेक्टर पर आपने क्या किया, तीसरे पॉइंट की भी मार्क कर लिया आपने। अब इन प्रोजेक्टर को और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि ये जो हमने आर्क खींचे ये कट जाए, यहाँ से ये आ गया, और ये इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट था अपने पास 1, और ये ऊपर कौन सा पॉइंट है 2, और ये कौन सा पॉइंट है 4, और ये कौन सा पॉइंट है 3। सभी को मिला देंगे आपस में, और ये आ जाएगा अपने पास एक्चुअल सेक्शनल टॉप व्यू, जो कि हमें एग्जाम में बताना है, जो कि हमें एग्जाम में गिवन करना है, ठीक है। और बस अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हैचिंग कर देंगे। और हैचिंग क्या होती है, किसी एंगल पर होती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कभी मत बना देना भाई, किसी एंगल पर होती है हैचिंग लाइन। बीच का गैप मैंने बताया 2 से 3 मिलीमीटर रखेंगे। 3 मिलीमीटर तो बहुत ही कम रखा जाता है, 2 मिलीमीटर रखेंगे, ठीक है। ओके, बस ये हो जाएगा अपना एक्चुअल सेक्शनल टॉप व्यू, और अपना प्रोजेक्शन पूरा हो जाता है। बस यहाँ से हाइट लिख देना, यहाँ पे कितना डिस्टेंस पर क्या है, ये जो सेक्शन प्लेन है वो कट कर रहा है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने 2-3 लेक्चर और रहेंगे इस चैप्टर से, और फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर हम डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड शुरू करेंगे, जो कि अपना सेकेंड सेमेस्टर ईडी का सेकेंड चैप्टर है।